आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो इन दिनों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में है, बेबी डॉल अर्ची। कभी एक वायरल रील से फेमस हुई, तो कभी केंद्रा लस्ट के साथ उसकी फोटो वायरल हो गई। लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है, क्या बेबी डॉल अर्ची वाकई असली इंसान है, या फिर वो सिर्फ एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किया गया चेहरा है। इंटरनेट की दुनिया में फेमस होना अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले लोग सालों मेहनत करते थे, अब एक रील, एक फोटो या एक दावा ही किसी को रातों रात स्टार बना देता है। बेबी डॉल अर्ची की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई जिसमें एक लड़की साड़ी पहनते हुए डेमन जीआरआरआर गाने पर बेहद ग्लैमरस अंदाज में ट्रांसफॉर्म होती है। उस रील ने केवल कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज बटोर लिए। लोग उसे फॉलो करने लगे, लाइक करने लगे और हर कोई जानना चाहता था, कौन है ये लड़की। लेकिन असली बवाल तब मचा जब एक नई तस्वीर सामने आई। इस बार वो लड़की, जिसे अब लोग बेबी डॉल अर्ची के नाम से जानते थे, एक विदेशी महिला के साथ खड़ी थी। और वो विदेशी महिला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अमेरिका की मशहूर एडल्ट फिल्म स्टार केंद्रा लस्ट थी। ये फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक भारतीय लड़की, जो अभी कुछ दिनों पहले ही फेमस हुई है, वो इतनी बड़ी एडल्ट स्टार के साथ कैसे दिखाई दे रही है। और यहीं से शुरू होता है सस्पेंस, कंफ्यूजन और सवालों का सिलसिला। सबसे पहला सवाल, क्या ये फोटो असली है या फिर एडिट की गई है? दूसरा सवाल, क्या बेबी डॉल अर्ची वाकई में असली है या फिर ये पूरी पहचान ही किसी एआई टूल से बनाई गई है? इन सवालों के जवाब खोजना आसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ी, लोगों को कुछ अजीब बातें समझ में आने लगीं। कुछ डिजिटल एनालिस्ट्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने बेबी डॉल अर्ची की बाकी पोस्ट्स को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि हर फोटो में उसकी बॉडी पोज एक जैसी लगती है, लेकिन फेस एक्सप्रेशन, स्किन स्मूथनेस और लाइटिंग हर बार अलग होती है। कुछ ने कहा कि उसके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा या रियल ह्यूमन डिटेल्स नहीं दिखती, जो कि आम इंसानों में होती हैं। यही वजह है कि लोगों ने दावा किया कि बेबी डॉल अर्ची दरअसल एक एआई जनरेटेड फेस है, जिसे किसी असली मॉडल के शरीर पर लगाया गया है। एक इंस्टाग्राम पेज ने यह भी दावा किया कि यह चेहरा डिब्रूगढ़, असम की किसी असली लड़की का है, लेकिन उसके चेहरे को मॉडिफाई करके किसी और के शरीर पर लगाया गया है, यानी फुल एआई मैनिपुलेशन। इसी के बाद अर्ची का एक क्रिप्टिक पोस्ट सामने आया। उसने न तो इन बातों को स्वीकार किया और न ही नकारा। उसने बस अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, मैं कुछ भी कंफर्म नहीं कर रही और कुछ भी डिनाई नहीं कर रही। कुछ कहानियां कैप्शन में नहीं, चैप्टर्स में बताई जाती हैं। यानी खुद को रहस्य बनाकर रखना उसका स्टाइल है। अब हम बात करते हैं उसके पुराने जीवन की, जो और भी चौंकाने वाला है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बेबी डॉल अर्ची ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह दिल्ली के जीबी रोड में 6 साल तक जबरन सेक्स वर्क में थी। उसने खुद को आज़ाद कराने के लिए 25 लाख रुपए खर्च किए और फिर उसी नेटवर्क से 8 और लड़कियों को भी बचाया। अगर ये दावा सच है, तो ये बहुत बड़ा और इमोशन बैकग्राउंड है, और अगर नहीं, तो ये भी हो सकता है एक स्क्रिप्टेड कहानी, ताकि पब्लिक इमोशन और सहानुभूति मिले। अब सवाल ये भी उठता है, क्या केंद्रा लस्ट वाकई भारत में थी? क्या बेबी डॉल अर्ची उनके साथ कोई कोलैबोरेशन कर रही है, या फिर वो फोटो भी एआई से जनरेट की गई है? केंद्रा लस्ट की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। न कोई प्रेस रिलीज, न कोई ट्वीट, न ही कोई इंस्टा स्टोरी। और बेबी डॉल अर्ची की तरफ से भी बस वही रहस्यमयी अंदाज। इसी बीच बेबी डॉल अर्ची ने अपना इंस्टाग्राम नाम बदल लिया। अब उसका नाम है अमीरा इश्तारा। नाम बदलना, चेहरा रहस्यमय, बैकग्राउंड इमोशन और ऊपर से केंद्रा लस्ट जैसी स्टार के साथ फोटो। ये सब किसी स्क्रिप्टेड प्लान की तरह लगता है। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि ये पूरी प्रोफाइल एक एआई प्रोजेक्ट हो? एक ऐसा डिजिटल अवतार जो इंसानों से भी ज्यादा परफेक्ट दिखे, जिसकी हर पोस्ट पहले से प्लान की गई हो, जिसके पीछे कोई टीम हो जो हर कमेंट, हर ट्रेंड और हर विवाद को स्कैन करके उसके हिसाब से आगे की पोस्ट तैयार करती हो। आजकल ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं जो इंसानी चेहरों को बिल्कुल रियल बना सकते हैं। मिडजर्नी, लियोनार्डो, डॉल-ई और अब तो मेटा और गूगल भी ऐसे टूल्स बना रहे हैं जो सिर्फ टेक्स्ट से रियल इंसान जैसे वीडियो बना सकते हैं। तो क्या बेबी डॉल अर्ची भी ऐसा ही एक डिजिटल कैरेक्टर है? हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर वो असली इंसान है, तो उसका मेकओवर, फोटो क्वालिटी और इंटरनेशनल कोलैब इतनी जल्दी कैसे हो गई?
एक रील से फेमस होकर कोई केंद्रा लस्ट के साथ फोटो ले ले, ये आसान नहीं है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया ऑडियंस की। जब बेबी डॉल अर्ची की रील वायरल हुई तो सभी लोग उसके ग्लैमरस अंदाज और फेस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब एआई की बातें सामने आईं तो कई लोग उसे ट्रोल करने लगे, कईयों ने सपोर्ट किया तो कई लोग कन्फ्यूजन में पड़ गए। कुछ लोगों ने लिखा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो असली है या नकली, हमें तो एंटरटेनमेंट चाहिए। दूसरे बोले, अगर ये एआई है तो ये धोखा है, और अगर असली है तो इतनी परफेक्ट क्यों दिखती है। यानी बेबी डॉल अर्ची ने एक बहस छेड़ दी है, एआई बनाम इंसान। भविष्य में हो सकता है कि सोशल मीडिया पर हज़ारों ऐसे प्रोफाइल्स हों जो असली इंसान न होकर सिर्फ एआई अवतार हों, और हम उन्हें फॉलो कर रहे हों, लाइक कर रहे हों, उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हों, बिना ये जाने कि वो असली हैं या नहीं। तो क्या बेबी डॉल अर्ची भारत की पहली एआई इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, या फिर वो वाकई एक लड़की है जिसने अपने बीते दर्द को पीछे छोड़कर सोशल मीडिया पर अपनी नई पहचान बनाई है। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप मानते हैं कि बेबी डॉल अर्ची असली इंसान है तो उसके सफ़र को सलाम करें, और अगर आपको लगता है कि ये सब एक हाई लेवल डिजिटल प्रोजेक्ट है तो सवाल करें, जागरूक बनें और समझें कि एआई कितना पावरफुल हो चुका है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या बेबी डॉल अर्ची असली है या एआई? क्या केंद्रा लस्ट के साथ उसकी फ़ोटो सच है या डिजिटल जाल? और अगर आपको ऐसी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ।